हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ पुरानी यादें जो कि मेरे स्कूल या कॉलेज टाइम की, या शादी के पहले भी कुछ मैंने चीजें बना के रखी थी। तो पहले और कई चीजें नहीं होती थी, तो लड़कियां जैसे घर में बैठ के तो कशीदा करती थी, पेंटिंग है या और भी कई कलात्मक चीजें बनाते थे हम लोग। तो पहले सभी सीखने का ही हमको बहुत होता था, कोई दूसरा भी बनाता था कॉलेज में तो लगता था अरे ये भी हम सीखते हैं, ये कैसे कर रहा है, तो हम बनाते थे। वैसे भी मेरा होम साइंस थी तो उसमें भी मैंने कई चीजें सीखी और यूं भी मुझे शौक था। गर्मी की छुट्टियों में मैं बैठे बैठे सब सो जाते थे और मैं बनाती रहती थी। तो कई चीजें मैंने बनाई और ससुराल में भी लेके आई हूँ बना के। तो कुछ मेरे पास है, कुछ मम्मी के घर पे भी। तो अभी जो मेरे पास है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हम क्या क्या मैंने बनाया और क्या क्या शौक होते थे। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या बनाया था मैंने पहले। तो फ्रेंड्स, हम ड्राइंग रूम में शूट कर रहे हैं आज। तो ये तो मैंने काफी बाद में बनाई थी, तब इसके पापा की जॉब लग गई थी तो भीलवाड़ा गए थे, तब हम अकेले रहते थे। तो वहां पे बैठे मैं दिन को कुछ बनते, ये मैंने ये पेंटिंग बनाई थी कहीं से देख के। पहले तो कोई इतना साधन भी नहीं होता कोई छाप के दे दे, अपने आप ही कार्बन पेपर वगैरह से छाप के और ऐसे पेंटिंग बना लेते थे। तो उस पे कलर वगैरह करके मैंने बनाई, ये देखिए। और यहाँ पे जो ये नाड़े के देख रहे हैं आप, ये लगे हुए जिसमें मैंने ये फ्लावर पॉट से लगा रखे हैं ये नाड़े के, और अंदर जो मोती डले हुए हैं तो इसमें बहुत ही छोटे मोती में बहुत ही मुश्किल से घुसता था ये नाड़ा ऐसे ऐसे करके। ये मेरे हाथ के बने हुए हैं और हमने सीखे थे, तो मेरी फ्रेंड्स ने और हम सब ने बनाए थे। मोती लेके आते थे चुन के, और फिर ये तो ये देखिए आपको विश्वास नहीं होगा कि हाथ से बनाए, ये हमने हाथ से बनाए। ऐसे कैसे वो उधर भी है। तो ये देखिए यहाँ दूसरी तरफ भी खिड़की के दोनों तरफ जो लग रहे हैं वो मैंने बनाए, और भी छोटे मोटे कई बनाए थे। फिर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉकेट, ये वरांडे में कई बार टंगे हुए देखे होंगे, वहां हम टांग के फोन के पास टांग के रखती हूँ। तो ये छोटे छोटे मेरे टुकड़े मेज पोस्ट वगैरह या कुछ बनाती थी उसके बच जाए तो वो चौकोर काट के मैंने एक बड़े टुकड़े पे लगा दिए, नीचे लेस लगा दी। और ये देखिए ये सब पेंटिंग से बनाए मैंने। ये क्रॉस स्टिच है, बिल्कुल बारीक वाली क्रॉस स्टिच। अब तो थोड़ी आई साइड भी वीक हो गई, और पहले देखिए इतना बारीक बारीक भी काम हम कर लेते थे। कई पैटर्न तो किताबों में से लिए हैं, कोई कुछ उसमें से। ये पेंटिंग है, ये क्रॉस स्टिच है, और ये बेल जो बनी बीच में ये पेंटिंग की है। फेविक्रिल वाले जो कलर आते थे पक्के, जो धुलने पे भी नहीं, धोने पे नहीं खराब होते, उससे मैंने बनाई है। तो इसको मैं वरांडे में फोन के पास टांग के रखती हूँ, कोई डायरी कोई पेपर वगैरह। इसमें ये पॉकेट बना दी छोटे छोटे बचे हुए टुकड़ों से। तो देखिए आप, आजकल तो रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन ये हाथ की बनी चीज है तो इसकी मूल्य एक अलग है, और बहुत साल पुराने हो गए फिर भी ऐसे के ऐसे हैं। तो जैसा कि आपने ये देखा था पॉकेट का, तो ये एक छोटा और बना है, ये मेरे ड्रेसिंग टेबल के पास रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे, जैसे ये वरांडे के पास इसमें कई चीजें डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने क्रॉस स्टिच से छोटी छोटी बुक में से देख के, ये देखिए आप, तो इस तरह से डिजाइने बना ली, नीचे पेंटिंग से करके लेस वगैरह लगा के, और इस तरह से टांग देते। तो पहले हम यही क्रिएटिव काम करते रहते थे घर में। कोई बची इतना कपड़ा बच गया, मेटी का बोलते थे उसको, और कोई ये ऐसे कैसमेट बोलते थे जिसपे हम कसी थे, वो बच गया तो उसके कई टुकड़े काट काट के मैंने ऐसे जोड़ के ये पॉकेट वाले बना लिए। तो कई साल पुराने हो गए तो भी पड़े, देखिए कितने आराम से इनमें हम काम में ले रहे हैं। तो हाथ की बनी हुई भी चीज है और काम में भी आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीरा जी विश का पहला पी रही है। ये भी मैंने कहीं से कैलेंडर में से ऐसे ड्रॉ कर ली। ये तो मैंने हाथ से ड्रॉ कर दी थी, उस समय मैं बना भी लेती थी। तो ड्रॉ करके और उसके ऊपर मैंने कसीदा काट दिया जो कॉलेज वगैरह में दिखा नहीं थी, तो फिर मैंने ये बना दी थी, तब की है ये, और यहाँ लगा दी मैंने। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मैंने शोपीस टाइप बना दिया था। अब इसका क्या है कि इसको मैंने इसलिए हटा दिया, ड्राइंग रूम में था। ये थोड़ा पेपर जो बहुत साल हो गए पॉलिथीन का, ये जो प्लास्टिक का ऊपर है फ्रेम, ये कटने लग गया, तो अब मैं दूसरा करवाऊंगी इसको। तो अभी मैं दिखाने के लिए लाई हूँ। ये मेरे सारे जो बंदेज हमको सिखाया था, होम साइंस से बातिक बंदेज सब सिखाते थे। तो वहां पे हमने रुमाल बनाए थे, आप देख सकते हैं ये सब कलरफुल, ये मेरे हाथ के ही बने हुए हैं सब। ये बंदेज है, और ये येलो लहरिया, ये लहरिया है, और ये छोटे छोटे, इसके अंदर हम किसी में राजमा डाल के, किसी में छोटी मसूर की दाल और चना डाल के ऐसे बांध देते थे डोरी से। तो उनसे कई चीजों से बीच में जैसे ये बांध दिया, फिर दूसरे कलर में डुबाया, फिर बांध दिया, इस तरह से बनाए। ये देखिए ये सब मैंने अपने हाथ से बनाए। तो धोने के बाद ये कलर फेड हो जाते, तो मैंने इनको धोया नहीं और मैंने ये वॉल पीस बना दिया था इसका। तो अब थोड़ा सा ये कट गया है, तो इसको मैं फिर से फ्रेम कराऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर रुमाल, और ये सब हमको सिखाए थे कॉलेज में। तो ये भी मैंने बहुत संजो के रखी है यादें अपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गद्दियों के कवर है, पुराने हो चुके हैं धुल धुल के। तो ये मैंने कशीदे के बनाए थे। तो फोल्डिंग कुर्सियां थी, उसके ऊपर भी इस तरह से रख के और ऐसे रख लेते थे। और ये देखिए उसके ऊपर के कवर भी है, कुर्सी की जो बैक साइड होती है उसका भी मैंने देखे, ये सब किसी किताब में से कहीं से ऐसे छाप के और देख के बनाए। तो उसका भी, वो कुर्सी जो होती थी तो पीछे से भी ऐसी नहीं लगी, तो उसको कवर से मैंने ढक देती थी।
और ये भी कहीं छोटी छोटी, ये तो बिछा बिछा के हो गया हल्का फुल्का, ड्रेसिंग टेबल पे मैट टाइप बिछा दे देते। और भी बहुत पड़े अंदर, अब याद भी नहीं आए मुझे, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सोफा बैग है, ये सोफे पे लगाने का है। जैसे सोफा है तो इसके पीछे इस तरह से ये यहाँ लगा देते हैं, जैसे ये वाला सोफा बैग है। ये भी मैंने पेंटिंग का बनाया, और ये साइड पे मैंने ये बनाई थी, झालरी लगाई, क्या कहते हैं, लेस लगा दी थी। तो ऐसे भी मेरे 3 पीस बने पड़े हैं। ये तो देख सकते हैं आप, ऐसे 3 पीस है, दो छोटे सोफे के, एक बड़े सोफे का। तो ये मैंने पेंटिंग से फेविक्रिल वाले कलर से बनाए थे। और भी छोटी मोटी बहुत सारी मम्मी के यहाँ पे है, और हमने बिछा ली, कहीं लगा दी। और ये देख सकते हैं कि आप डबल बेड की चादर है, मैंने कशीदा निकाला, और ये भी कहीं से देख के और ऐसे बना लिया था। उस समय कोई ज्यादा डिजाइने वगैरह कहीं से मिलती नहीं थी। तो ये देखिए आप, ये है पिलो कवर। तो पिलो कवर में इस तरह से गुलाब की छोटी छोटी कलियां और फूल की, बेल की मैंने ऐसे कॉर्नर बना दिए, जो कि बेल की डिजाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल बेड की चादर है, और शादी से पहले मैंने बनाई थी। ये कशीदा है, क्रॉस स्टिच, बीच में छोटी छोटी कलियां, और पूरी ये बॉर्डर की जो लाइन है क्रॉस स्टिच की बना के और चादर बनाई थी मैंने। और 2 पिलो कवर है इसके साथ में, ये देख सकते हैं आप। तो ये सब काम हम पहले बैठे थे छुट्टियों में, दोपहरी में किया करते थे। और तो कुछ टीवी भी नहीं होता था उससे पहले, और बहुत टाइम बाद आए थे टीवी। रेडियो वगैरह सुनते थे, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, तो वो सुन लेते थे। और बस कॉमिक्स वगैरह, कोई छोटे मोटी किताबें पढ़ लेते, और भी बहुत सारी किताबें। तो ऐसे करके टाइम पास हो जाता था पहले, और शौक भी था। कई लोग नहीं भी करते थे, स्वेटर भी बुनते थे। मम्मी हमारे बहुत स्वेटर बुनती थी, तब हम लोग भी बुनते थे उनके साथ में, और मम्मी भी और कई चीजें बना। और ये सारे शौक था मम्मी के तरफ से आए। मम्मी भी खाना बनाना और ये साफ सफाई में जुटे रहते हैं, तो उनके अंदर से ही गुण निकले, वो हमारे अंदर आए। तो हम भी इसी तरह से काम में लगे रहते हैं। मेरी मम्मी भी बहुत काम करती है, तो इसी तरह से हम भी अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी काम करते हैं। और ये पहले की चीजें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रामोफोन है हमारा पुराना, कई बार आपको दिखाया भी है अर्जुन ने, तो इसका भी जो कवर एक पुराना, सब बहुत पुराने कपड़े का और ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने ये कैशमेट के कपड़े का बना के और सिला के, और इसके ऊपर देखिए मैंने पेंटिंग कर दी है। और ये देखिए लेस है, क्रोशे की, पहले घर पे बनाते थे ये लेस भी, तो वो लेस लगा दी मैंने नीचे। जैसे पहले पेटीकोट पे, फ्रॉक्स वगैरह पे भी इस तरह की क्रोशे की लेस बना के लगाते थे, तो वो लगा दी मैंने। और इस तरह से इसके भी पेंटिंग करके ये कवर नया बना दिया, अंदर सेफ रहता है, ढकावा रहता है। तो देखिए फ्रेंड, कुछ एक चीजें और दिखाती हूँ आपको। ये है ट्रे कवर, ट्रे में इसको बिछा सकते हैं। ये देखिए किनारे में, ये मेरी मम्मी ने किया है, और थोड़ा बहुत हमने भी करवाया है। ये देखिए आप, जाली है बिल्कुल बारीक, इसके अंदर देखिए आप, सुई से बारीक बारीक ये अंदर से ऐसे निकालते थे और ऐसे डालते थे। और फिर ये क्रोशे की किनारी, और ऊपर से मोती भी है अंदर। ये देखिए आप, पहले ये काम भी कितना, अब कौन, आजकल कोई नहीं करता ये इस तरह के। और ये सालों, कितने साल हो गए, 36 साल से ये मेरे पास पड़े हैं। मेरी शादी के पहले के बने हुए हैं ये देखिए। ये गिलासों पे, जग पे ऐसे पहले बनाते थे ना क्रोशे के, और वो ढकने के। और कोई ये गिलासों के हैं छोटे छोटे, और ये बड़ा वाला जग का है। ये कहीं अंदर से निकाले मैंने, ये अंदर पड़े थे, संभाल के रखे हुए हैं सब चीज। तो ये देखिए कितनी मेहनत का काम है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्रोशिया का छोटी टेबल पे या किसी पे भी बिछा दो आप। तो मम्मी का बनाया हुआ, मम्मी ने भी बना के, मम्मी हम सब जने बैठे कुछ कुछ करते थे। ये क्रोशिया का काम है। और ये थोड़ा सा बंदेज का ऐसे ही कुछ रुमाल टाइप मैंने बना दिया था। ये जो बड़े बड़े दिखते, यहाँ पे हम धागा बांधते हैं, बीच में राजमा और वो छोले और इस तरह से बांध के बनाते थे। छोटे छोटे पत्थर भी बांध सकते हैं, और दालों के। और ये ऐसे पकड़ के कपड़े को ऐसे धागे से बांध के, फिर उसको तोड़ते नहीं थे, बारीक बंदेज, फिर उसको आगे बढ़ा के फिर एक जगह से ऐसे ऐसे बांधते, और फिर जब खींचते थे, जो रंग करने के बाद, कलर में डुबाने के बाद, सूखने के बाद उस धागे को खींच के खोलते थे, तो वो खुलता था। और बंदेज की ये डिजाइन, जहाँ पे धागा होता था वहाँ ये डिजाइन बन जाती थी। देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज बताती हूँ मैं आपको। थैलियों में डाल के अंदर रख के अलमारी में, ये मैंने पहले लगा रखा था, फिर उतार दिया। ये है बुक्स रखने का हैंगिंग, वॉल हैंगिंग कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये ऐसे टंग जाता है दीवार के ऊपर, थोड़ा बहुत मुड़ गए हैं, अंदर पड़े थे। और ये जो होता है इसके साइड में जैसे रोल करके आप पेपर या बुक्स वगैरह डाल सकते हैं। ऐसे दीवार पे टांग दो इसको, और इसके साइडों में आप डाल दो। तो ये भी मैंने ही मेरा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कितने मतलब मुश्किलों से, ये जो छोटे मोती है ना, इसके अंदर जब हम नाड़े घुसाते थे ना, बहुत मुश्किल आती थी। ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के हमको डालना पड़ता था। और दुकान पे, फैंसी की और दुकान पे जाके मोती चुन के लाते थे, ये छोटे वाले।
और ये नाड़ों से तो ये यादें मैंने संजो के रखी, ये मेरे हाथ की बनी हुई है। अब कब बनती है, अब थोड़ी आईसाइट वीक हो गई तो अब खाना वाना दूसरे काम कर लेती हूँ, लेकिन ये बारीकी वाले काम और कशीदा वगैरह तो मैंने छोड़ दिया है, अब मेरे से नहीं होता है। तो और भी फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ, देखिए ये थोड़ी लंबी सी मैंने ये बनाया, छोटे छोटे से मैंने पैटर्न बुक में से लेके छोटे छोटे, ये एक छोटा इसका टुकड़ा बच गया था लंबा, तो उसको मैंने इस तरह से वॉल हैंगिंग टाइप बना के इसको प्लास्टिक में फ्रेम करा दिया था। तो ये देखिए छोटे छोटे से ये सब मेरे बने हैं। अब तो ऐसा लगता है कि शायद मैं बना ना पाऊँ, मेरे को थोड़ा सा दिखने की थोड़ी दिक्कत होगी, तो अब ऐसा लगता है ये बहुत पुरानी याद है, इनको बहुत संभाल के रखा जाए। बैठी थी, खाली बैठी रहती थी दोपहर में, तो भी काम करने के बाद सोती नहीं थी मैं, कुछ ऐसे करती रहती थी कलाकारी। तो ये नीचे फ़ोन पड़ा है और पास में ये टांग देते, इसमें कोई भी डायरी वगैरह होती है तो वो काम आ जाती है ऐसे टाँगने की। ये देख सकते हैं एक और पेंटिंग ये छाप के दे दी थी हमने, तो जब मैं करती थी तब ये भी ब्रश ले लेके मेरे हाथ से कहते थे मैं भी करूँगा मैं भी, तो इसको भी सिखाया। तो देखिए आप थोड़े थोड़े रंग हम हेल्प कर देते थे, इसने भी बने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इस कमरे में मेरे बेडरूम में भी एक छोटे ये बच्चे और ये दो इस टाइप के थे, तो ये भी मैंने बुक्स में से देख के बनाए क्रॉस स्टिच के। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी टाँग रखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये छोटे नाड़े के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे, उनको भी मैंने जोड़ के बना दिया। और एक बरंडे में ये कांच की बोतल और ये डाल के इस तरह से, तो यहाँ इस तरह से मैं छोटी छोटी बॉटलें बच जाती है, उसको धो के उनमें मनी प्लांट डाल देती हूँ। और मेरे किचन में भी जिस तरह से आप देख रहे हैं आ चुके हैं चौक में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलमारी में, तो बहुत बड़ा चौक है, पहले पुराने मकानों में होता था, कपड़े वपड़े सुखाने के काम आता है। और ये अलमारी है तो इसको भी मैं ऐसे देख, अब छोटे छोटे गमले हैं तो इसको भी मैं पेंट कर देती हूँ, मैं रखती हूँ गमले का। और छोटे छोटे से तरह तरह के पौधे जैसे एक्स्ट्रा कोई उग गए या जड़ वाले लाके मैंने इन सब में डाल दिए, कोई अलग अलग तरह के पौधे, ये सब मेरे ही डाले में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है, तो हरा भरा भी दिखता है। तो ये भी मेरा एक शौक है, वो तो मुझे आपको पता ही है कि पौधों का। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती रहती हूँ, कोई नई चीज़ लाना, सजाना, साफ सफाई, ये सब मेरे शौक है। खाली खाना बनाना ही मेरा पैशन नहीं है, तो सारे घर के सारे कामों का मुझे शौक है। और यहाँ तक कि बड़े बूढ़ों की सेवा और घर को संभालना, घर वालों को संभालना, अच्छा खाना बनाना, सब चीज़ों का मुझे बेहद शौक है। मुझे बाहर ज़्यादा घूमना फिरना इन सब चीज़ों का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, बस घर में ही मैं अपने मस्त रहती हूँ घर का काम करके। और हाँ कभी कभी बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे घर का काम करके बहुत ही खुशी मिलती है और उसी में मैं खुश रहती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने घर का काम करते होंगे। और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, खमा गणी। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।